ठीक है, कल क्या चल रहा था, महान हिमालय, महान हिमालय हमारे ख़त्म हो गया था। तो ये जो लाइन जाती है ना यहाँ से ऊपर, महान हिमालय, यानी अब इससे ऊपर क्या हो जाता है स्टार्ट आपका, बृहद हिमालय या महान हिमालय, जिसको बोलते हैं ग्रेटर हिमालय भी बोलते हैं आपके यहाँ। ठीक है, इसमें लिखना हेडिंग डालना ग्रेटर हिमालय, ग्रेटर हिमालय, ग्रेटर हिमालय या बृहद हिमालय, ग्रेटर हिमालय और ठीक है ट्रांस हिमालय। ठीक है, वो बृहद हिमालय के बीच कौन सी रेखा निकलती है, MCT, मेन सेंट्रल थ्रस्ट, मुख्य केंद्रीय भ्रंश कहा जाता है। ठीक है, मुख्य केंद्र, हाँ एक पॉइंट करके लिखना, बृहद हिमालय व लघु हिमालय के मध्य, बृहद हिमालय व ट्रांस हिमालय के मध्य, MCT, मुख्य केंद्रीय भ्रंश के द्वारा, मुख्य केंद्रीय भ्रंश के द्वारा अलग होती है। ठीक है, ठीक है, और जो ग्रेटर हिमालय है इसकी औसत एवरेज ऊंचाई कितनी है, औसत हाइट 6000 मीटर। ठीक है, जो यहाँ पर अब यहाँ पर ग्रेटर हिमालय में मुख्य रूप से ना अब यहाँ से आपका क्या होना स्टार्ट होता है, जो मुख्य हिमालय जो रियल ज्योग्राफी पढ़ते हैं आप, वो अब यहाँ से स्टार्ट होती है। ठीक है, जैसे ज्योग्राफी के अंदर क्या क्या पढ़ते हैं आप, दर्रे पढ़ते, पासेस, वो किस हिमालय के अंश हैं, महान हिमालय, बृहद हिमालय के अंश हैं ये, महान हिमालय के अंश है ये। ठीक है, आपके पास शिखर, ग्लेशियर, ठीक है, झील, नदियाँ कहाँ से निकलती है, यहीं से निकलती है। और ज्योग्राफी में क्या पढ़ते हैं आप, यही तो चीज़ें पढ़ते हैं आप, है ना। तो अब रियल ज्योग्राफी यहाँ से स्टार्ट हो जाती है। और ये यहाँ के क्या हैं, उच्चावच हैं, रिलीफ हैं, उनको बृहद हिमालय की उच्चावच कहा जाता है। ठीक है, जैसे उच्चावच मतलब वहाँ पर अलग अलग गहराई क्या है, अलग अलग डिस्टेंस में, हाँ उनके बीच के जो अलग अलग आकृतियाँ हैं। ठीक है, जैसे शिखर अलग होगा, है ना, दर्रे अलग होंगे, झील होंगी, नदियाँ होंगी, ये सारी की क्या है वहाँ पर उच्चावच देखने को मिलते हैं आपको। ठीक है, तो औसत हाइट कितनी होती है इसकी, 6000 मीटर। ठीक है, आपको क्या क्या चीज़ें देखने को मिलती है यहाँ पर, हैं क्या क्या चीज़ें देखने को मिलती हैं, क्यों क्यों महत्वपूर्ण है ये। ठीक है, एक चीज़ जान लो, जो ये वाला हिस्सा है ना आपका, ये वाला, ये है औसत ऊंचाई इसकी 5000। मैंने कल एक चीज़ बताया था, 5000 मीटर की हाइट जाने पर आपको क्या मिलेगा, बर्फ़ देखने को मिलेगा। ठीक है, ये एवरेज है, ये एवरेज कितना है, 5000 मीटर अगर ऊपर हाइट पर जाओगे ना आप, एक लाइन वहाँ पर डिकोड की हुई है। ठीक है, ठीक है, एवरेज हाइट है ये 5000 मीटर की ऊंचाई पर आपको बर्फ देखने को मिलेंगे। ठीक है, इस रेखा को कहा जाता है क्या, स्नो लाइन, यानी हिम रेखा, हिम रेखा, हिम रेखा। यानी अगर यहाँ पर जाओगे, चोटी शिखर है ना, ये शिखर है, ये है ना, पर्वत चोटी है, तो यहाँ पर क्या दिखाई देंगे आपको, बर्फ दिखाई देगी आपको। ठीक है, और एक रेखा आती है आपकी कैसी, ये वाली आती है, जहाँ पर अब महान हिमालय से पहले आपने क्या देखे थे, पेड़ पौधे भी देखे थे, वनस्पतियाँ भी ठीक ठाक की थी। लेकिन अब जब इसके हिमालय के ऊपर चले जाओगे ना, यहाँ से ऊपर, इसको बोलते हैं टिम्बर लाइन या कास्ट रेखा भी कहा जाता है। कास्ट रेखा मतलब, कास्ट मतलब लकड़ी। ठीक है, इसके ऊपर मतलब अब आपको क्या नहीं देखने को मिलेगी, वनस्पति यानी पेड़ पौधे नहीं देखने को। और वो भी दिखे, पेड़ पौधे किसको बोलते हैं आप, जिनकी हाइट ठीक ठाक रहती ना, जैसे हाँ ये सारी चीज़ें किस में आ जाती हैं, वनस्पति के अंतर्गत आ जाती है। ठीक है, तो इस रेखा को क्या बोलते हैं, इस रेखा को बोलते हैं टिम्बर लाइन, टिम्बर लाइन या इसको बोलते हैं कास्ट रेखा। ठीक है, और जो हिम रेखा है ना, हिम रेखा ये वाली हिम रेखा और टिम्बर लाइन के बीच
आपको क्या देखने को मिलते हैं? छोटे छोटे घास के मैदान देखने को मिलते हैं, ठीक है। और उनको यहाँ क्या बोलते हैं आपके यहाँ? है बुग्याल कहा जाता है, ठीक है। बुग्याल कहाँ पर है? ठीक है। अगर यहाँ से ऊपर जाएंगे तो आपको पर्वतों पर देखने को मिलते हैं वनस्पतियाँ? नहीं मिलती है ना, पेड़ पौधे नहीं रहते वहाँ, बिल्कुल वीरान रहता है ना। और ठीक वनस्पतियाँ कहाँ पर मिलती हैं? एक फिक्स लाइन है कि उनको इसके ऊपर आपको क्या नहीं देखने को मिलेगी? वनस्पतियाँ जो ये रेखा है ना, इसके ऊपर, ये वाले ऊंचाई वाले हाइट ऊपर, ठीक है। और इस रेखा के ऊपर ही क्या माना जाता है? बृहद हिमालय है क्या हमारा, ठीक है। कुल मिलाकर जो टिम्बर लाइन है ना, टिम्बर लाइन जहाँ से वनस्पतियाँ समाप्त हो जाती है, उसके ऊपर वाला पहाड़ क्या हो जाता है आपका? बर्फ का घर का हिमाद्री कहते हैं उसको, ठीक है। इसका एक बृहद हिमालय का एक अन्य नाम है हिमाद्री। हिमाद्री मतलब यानी बर्फ, हिम मतलब बर्फ, यानी बर्फ का घर भी कहा जाता है इसमें। जो सर्वाधिक बर्फ देखने को मिलेगी वो कहाँ मिलेगी आपको? महान हिमालय, बृहद हिमालय में, है ना। और कहते हैं कि ये आपके उत्तराखंड के 6 जिलों में फैला हुआ है, 6 जिलों में, 6 जिलों में, ठीक है। 6 जिलों में फैला हुआ है आपका ये। कितने जिलों में? 6 जिलों में फैला हुआ है। कौन सा हिमालय? महान हिमालय, बृहद हिमालय, ग्रेटर हिमालय। तो काफ़ी बार पूछ जा रहा है टिम्बर लाइन किसे कहा जाता है? तो टिम्बर लाइन वह रेखा है, ठीक है, जहाँ से वनस्पतियाँ क्या हो जाती है? नगण्य हो जाती है। टिम्बर लाइन की ऊंचाई ये मान के चलो कि 4,3500 के आसपास नहीं मिलेंगी, औसत है ये, अब उससे ऊपर नीचे हो सकता है, ठीक है। तो इसके बाद क्या नहीं मिलेंगी आपको? वनस्पति मिलेंगी। क्यों नहीं मिलेगी वनस्पतियाँ? लेकिन उनकी हाइट क्या होगी? बिल्कुल छोटी होगी। जैसे बुरांस का पेड़ है, तो बुरांस का पेड़ ज़्यादा बड़ा रहता है ना, नीचे नीचे इलाकों में ठीक रहते हैं, लेकिन जब ऊपर जाते हैं ना बुग्यालों में, ठीक है, छोटे रहते हैं बुरांस के पेड़, जहाँ से आप हाथों से भी तोड़ सकते हैं उसको। लेकिन जो नीचे वाली बुरांस भी अलग अलग है, उसकी प्रजातियाँ भी है ना, प्रजातियाँ भी अलग हैं। और जो पेड़ होते हैं ना, जैसे आप नीचे वाले, इससे नीचे आओगे तो उनके थोड़ा हाइट रहती है उन पेड़ों की। लेकिन जब आप बिल्कुल बुग्याल वाली क्षेत्रों में जाएंगे तो वहाँ पर भी बुरांस होते हैं ना, तो वो उनके कलर भी बिल्कुल दूसरी प्रजाति के मिलते हैं, और हाइट भी क्या हो जाती है उनकी? छोटी हो जाती है। जैसे जैसे ऊंचाई पर जाओगे आप, वनस्पतियों की जो हाइट होगी वो कम होती चली जाएगी, है ना। जैसे 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 आप यहाँ हैं या देहरादून में देखो, हल्दू के पेड़ देखो, कितने बड़े बड़े ऊंचाई देखो, या आप यूकेलिप्टस के पेड़ देखो, कहाँ पाए जाते हैं? ऊंचाई पर थोड़ी पाए जाता है। जलवायु के कारण, क्लाइमेट के कारण अलग अलग, हर किसी के जैसे पेड़ पौधों के उगने के लिए भी अलग वो चाहिए ना, टेम्परेचर चाहिए, क्लाइमेट चाहिए। हर जगह एक जैसी वनस्पति थोड़ी पाई जाती है, वो क्लाइमेट पर डिपेंड करती है ना, नहीं करती है? कहाँ की क्लाइमेट कैसी होगी, उस आधार पर वहाँ के पूरे वो डिसाइड होते हैं, क्या बोलते हैं उसको, वहाँ की स्थानीय चीज़ें, जैसे पेड़ पौधे। हाँ हाँ बिल्कुल, हाँ क्लाइमेट के अंतर्गत टेम्परेचर का असर पड़ता है, ठंडा इलाका है ऊपर की साइड, है ना। तो इनकी औसत ऊंचाई में भी क्या आ जाता है? अंतर देखने को मिलता है, ठीक है। तो क्या पॉइंट लिखा है आपने? 1-2 पॉइंट लिख दो, ठीक है। लिखना इस हिमालय प्रदेश को, बृहद हिमालय को लिखना है, इस प्रदेश को या इस प्रदेश का अधिकांश भाग बर्फ से वर्ष भर हिमाच्छादित रहता है। हिमाच्छादित मतलब क्या देखने को मिलेगा आपको? बर्फ ही बर्फ देखने को मिलेगी, ठीक है। आपने देखा होगा जैसे पहली बर्फबारी भी होती है, जैसे तो ऊंचे वाले इलाकों में होती है, हिमपात, नहीं सुना आपने अखबारों में, है ना। तो ये सारी चीज़ें हैं, ठीक है। दूसरा लिखना, दूसरी चीज़ें लिखना, और वनस्पतियाँ क्या हो जाती है? बिल्कुल नगण्य रूप में पाई जाती है यहाँ पर, ठीक है। टिम्बर लाइन के ऊपर एक लाइन है जिसको बोलते हैं टिम्बर लाइन, इसके ऊपर आपको पेड़ नहीं देखने को मिलेंगे, और दिखेंगे भी तो बिल्कुल छोटे हाइट वाले देखने को मिलेंगे, ठीक है। और एक है 5000 मीटर की ऊंचाई पर आपको क्या देखने को मिलेगी? फिर बर्फ देखने को मिलेगी। लेकिन जो इस रेखा को बोलते हैं स्नो लाइन या हिम रेखा कहा जाता है,
ठीक है। और इस दोनों के बीच टिम्बर लाइन और हिमरेखा के बीच के जो आपके छोटे छोटे घास के बुग्याल होते हैं ना, ठीक है, उनको क्या बोलते हैं आप, बुग्याल कहा जाता है। और इनको अलग अलग नामों से जाना जाता है। जैसे कश्मीर में क्या कहा जाता है उनको, गुलमर्ग, सोनमर्ग, ठीक है। हिमाचल में इनको अन्य नाम से, थच के नाम से जाना जाता है, ठीक है। आपके यहाँ क्या 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 कहते हैं उत्तराखंड में बुग्याल को, और किस नाम से जाना जाता है, पयार भी बोलते हैं, पयार बोलते हैं, ठीक है, पयार कहा जाता है। अल्पाइन कहा जाता है, अल्पाइन मतलब अल्पाइन वनस्पतियाँ किसको बोलते हैं, बिल्कुल जो छोटी, जो जिनकी क्या हाइट क्या रहती है, बिल्कुल छोटी रहती है ना। तो अल्पाइन जलवायु भी कैसी पाई जाती है इस वाले क्षेत्र में, अल्पाइन जलवायु पाई जाती है। पूछो। खर्क, खर्क दूसरी चीज होती है, खर्क ग्लेशियर को कहते हैं। फिर बांक हो गया, खर्क हो गया, है ना। और खर्क, इसको अभी आएगा आपके पास एक क्वेश्चन आया था, खर्क किसे कहते हैं, ठीक है। खर्क कहते हैं किसको, जो पशुचारक होते हैं ना, जो पशुचारक होते हैं उनके जो पशुएं होते हैं, ठीक है। और जैसे दिन में वो पशुओं को चराने के लिए भेज देते हैं, ठीक है। तो जैसे शाम को वापस लौटते टाइम जैसे जो जानवर रहते हैं, वो गौशाला होती है ना उनकी, गोठ बोलते हैं या गौशाला बोलते हैं उनको, ठीक है। उनका आवास होता है ये, कुल मिलाकर ये है, ठीक है। पशुओं को रखने का जो आवास होता है ना, उसको कहा जाता है खर्क, ठीक है। पशुचारकों के जो यहाँ का रहने के लिए होता है, ऐसा नहीं है कि दिन भर छोड़े रहे तो छोड़े रहे, तो वापस भी तो आएंगे वो, ठीक है। उनको कहा जाता है, आवास होते हैं एक टाइप के, ठीक है। पूछा गया क्वेश्चन है ये, खर्क किसे कहते हैं। तो खर्क में लिखना, पशुओं को चराने के बाद, पशुओं को चराने के बाद, ठीक है, उनका क्या होता है, एक गंतव्य स्थान होता है जहां पर वो रखा जाता है, उनको एक स्थान रहता होगा ना, तो उन्हीं को क्या कहा जाता है, खर्क कहा जाता है, ठीक, ठीक है। और ये जो बृहद हिमालय है क्यों इंपॉर्टेंट है आपकी दृष्टि से, इंपॉर्टेंट क्या क्या देखने को मिलेगी यहाँ, एक तो बर्फ देखने को मिलेगी, बर्फ से क्या मिलेगा आपको, पानी मिलेगा, नदियाँ, है ना, नदियाँ नहीं देखने को मिलेगी। और उन्हीं, अब ज्योग्राफी स्टार्ट होती है यहाँ से स्टार्ट, यहाँ से स्टार्ट, जो से नीचे पढ़ा आपने वो तो ठीक है, लेकिन जो रियल ज्योग्राफी होती है अब इससे स्टार्ट होती है, आपके चैप्टर खुलने स्टार्ट होते हैं यहाँ से। बुग्याल पढ़ेंगे आप, ठीक है, ग्लेशियर पढ़ेंगे आप, शिखर यानी जो पर्वत चोटी हैं वो पढ़ेंगे आप, दर्रे पढ़ेंगे आप, ठीक है, जो नदियाँ निकलती हैं यहाँ से उन पर डैम पढ़ेंगे आप, उन पर झीलें पढ़ेंगे आप, जल विद्युत परियोजनाएँ पढ़ेंगे, ठीक है। तो रियल ज्योग्राफी कहाँ से स्टार्ट होती है, अब यहाँ से स्टार्ट होती है आपकी, ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पर लिखना, और क्या क्या चीज़ें मिलते हैं यहाँ पर, वनस्पतियाँ नहीं है तो क्या मिलेगी यहाँ पर, बुग्याल, और सर्वाधिक औषधियाँ मिलती हैं, ठीक है। जो हनुमान जी ने, लक्ष्मण जी जब मूर्छित पड़े थे ना, तो कहाँ से उठाया था, संजीवनी बूटी वाला पर्वत, आज भी बोलते हैं कि चमोली वाले, जब मतलब जो ऊंचाई वाला, जो जोशीमठ वाला एरिया, हनुमान जी की पूजा नहीं होती वहाँ पर, क्योंकि जो जिसमें वो संजीवनी पर्वत पड़ता था उनमें गांव पड़ता था उनका की, ठीक है, उन्होंने पूरा ही गांव उठा दिया उनका पूरा, ठीक है। ये भी है वहाँ पर, किंवदंतियाँ हैं, ये कहानियाँ हैं ये, ठीक है। तो ये कहाँ पे मिल, औषधियाँ, औषधियों का भंडार है, इसीलिए इसको कहा, किसमें कहा गया, वनस्पतिक बगीचा भी कहा गया है, मानसखंड में वनस्पतिक बगीचा, औषधियों का बगीचा भी कहा गया है इसको, बिल्कुल। आपका दूनागिरी पर्वत सुना है आपने, हाँ, दूनागिरी पर्वत का नाम सुना है, वहाँ पर जाएंगे तो दुनिया भर की औषधियाँ मिलेगी आप। फूलों की घाटी कहाँ है, चमोली में, दुनिया भर की वहाँ पर जड़ी, देवभूमि इसीलिए नहीं कहा गया है इसको। जो आज भी भगवान वहाँ क्या बोलते हैं, केदारनाथ में जो पुष्प चढ़ाए जाते हैं, ब्रह्म कमल कहाँ मिलता है आपको, बिल्कुल हाइट में, है ना। तो यही चीज़ें हैं यहाँ पर, अलग अलग औषधियाँ मिलती हैं, ठीक है। तो लिखना, एक और पॉइंट करके लिखना, सर्वाधिक वनस्पतियों का घर कहा जाता है इनको, इस वाले हिस्से को, बृहद हिमालय को, ठीक है। सर्वाधिक औषधियाँ पाई जाती है? औषधियों का घर, वनस्पतियाँ, वानस्पतिक बगीचा कहा गया है उसको,
ठीक है, नाम दिया गया वनस्पतिक बगीचा, ठीक है, औषधियों का घर भी कहते हैं इसको, ठीक है। इसके साथ साथ अब यहाँ ये इस हिमालय में क्या देखने को मिलता है आपको, अलग अलग पर्वत शिखर देखने को मिलते हैं, ठीक है, अलग अलग पर्वत शिखर देखने को मिलते हैं बृहद हिमालय में, जैसे नंदा देवी, चौखंबा, त्रिशूल, कामेट, ठीक है, और क्या बोलते हैं आपका केदारनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री, गंगोत्री, ठीक है, और ये सारे के सारे जो शिखर देखने को मिलते हैं वो इस हिमालय के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। औसत हाइट कितनी है 6000, इससे भी ऊपर है लेकिन वो एवरेज, फिर मैं औसत की बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो ये चीज़ें देखने को मिलती है यहाँ पर, ठीक है। तो लिखने यहाँ पर प्रमुख पर्वत शिखर देखने को मिलते हैं, नंदा देवी, चौखंबा, जो भी लिखना चाहें आप, बंदरपूंछ, जो भी सारे शिखर देखने को मिलते हैं वो यहीं पे मिलते हैं, ठीक है, पर्वत शिखर। ठीक है, बड़े बड़े पर्वत शिखर देखने को मिलते हैं आपको, ठीक है। और इन पर्वत शिखरों के मध्य से, ठीक है, इन जो घाटियां होती है ना, इसके और इसके बीच की घाटी होगी, ये नहीं होगी, ये घाटी इसके बीच की घाटी होगी, ये नहीं होगी, दो पर्वतों के बीच घाटी बनती है, नहीं बनती है, ठीक है। और इन पर्वतों के बीच के जो घाटी बनते हैं ना, इन दोनों मार्गों को जोड़ने वाले रास्ते क्या कहते हैं इनको, दर्रे कहते हैं, पासेस कहते हैं इनको। नहीं तो अगर कोई इतनी हाइट ऊंची है, ठीक है, इसके पल्ली पार क्या है आपका, तिब्बत है, ठीक है। और प्राचीन काल में एक दूसरे को मार्ग होते थे, ये जोड़ने के मार्ग होते, यहाँ और इसको जोड़ने के मार्ग, बिल्कुल जो घाटियाँ रहती हैं, संकीर्ण रास्ते रहते बने हुए, पासेस बने रहते हैं, उन्हीं को दर्रे कहा जाता है, ठीक है। हम दर्रे भी पढ़ेंगे आप यहाँ पर, ठीक है। जो आपके भोटिया लोग हैं, जाड़ हो गया, भोटिया हो गया, ठीक है, जौहारी हो गया, ठीक है, ये सारे के सारे लोग इन्हीं माध्यम से क्या करते थे, व्यापार करते थे, इन्हीं रास्तों से, दर्रों से होकर गुजरते थे ना वो, ठीक है। तो यहाँ पर आप क्या पढ़ेंगे, आप दर्रे भी देखने को मिलेंगे आपको यहाँ। दर्रे किसे कहते हैं, दो पहाड़ी या दो घाटियों के बीच के जो जोड़ने वाले संकीर्ण रास्ते होते हैं, मार्ग होते हैं, ठीक है, उनको कहते हैं क्या, दर्री, ठीक है। तो इसमें एक दो चीज़ और लिख देना। और वनस्पति क्या होती है यहाँ पर, बिल्कुल नगण्य पाई जाती है, ठीक है। कृषि होगी यहाँ, ठीक है, जब कृषि नहीं होती है, ठीक है, तभी तो लोग व्यापार करते थे यहाँ, ठीक है। कृषि नहीं होती थी, एक मार्ग जीने का जो यापन करने का माध्यम था वो व्यापार था, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होती है, कृषि क्या पाई जाती है, नगण्य पाई जाती है, ठीक है। करते हैं भोटिया लोग कृषि, होती ही नहीं, क्लाइमेट ही नहीं है ऐसी, ठीक है। जाड़ भोटिया जो सारी ये चीज़ें हैं ये करते ही नहीं है ना। और मृदा भी कैसी है, मृदा कैसी पाई जाती है, जीवाश्म की मात्रा, जीवाश्म नहीं पाया जाता है इसमें, जीवाश्म नहीं, ठीक है। और मृदा भी कैसी है, जब जीवाश्म नहीं पाया जाता तो मृदा भी कैसी होगी, अनुपजाऊ होगी, ठीक है। तो मृदा भी नहीं पाई जाती है। फिर जलवायु कैसी है जलवायु, रहते हैं यहाँ कोई लोग, बहुत कम, गर्मियों में जाते हैं यहाँ पर, जब गर्मी का सीजन, तब भी बिल्कुल ठंड रहती है वहाँ। आप जब बुग्यालों के ऊपर जाते होंगे, ऊपर पहाड़ों पर जाते हैं, है ना, तो बिल्कुल शीतोष्ण वाली, शीत वाली, बिल्कुल कड़ाके की ठंड बोलते हैं जिसको, शीतोष्ण कहा जाता है, बिल्कुल ठंडा वाला इलाका है, ठीक है। क्या है, कैसे इलाका है, शीत इलाका है, बिल्कुल दिन हमेशा बर्फ, अगर यहाँ बारिश होगी तो वहाँ बर्फ गिर रही होगी, ऐसा वाला सिचुएशन रहती, स्थिति रहती है यहाँ। जैसे अगर कभी आप केदारनाथ जाते हो तो यहाँ बिल्कुल गर्मी रहती है जून के महीने, है ना, कूलर सब चीज़, फैन पंखे सब चलाए रहते हैं। लेकिन अगर ऊपर जाओगे आप तो जैकेट ले जाना पड़ेगा आपको, है ना। तो ये सारी चीज़ें हैं, तो किस हिमालय में पड़ते हैं ये सारी चीज़ें, बृहद हिमालय का अंश है ये सारी चीज़ें, ठीक है। बृहद हिमालय का क्या है, ये अंश है। और कृषि नगण्य रूप से पाई जाती है, ठीक है। जो भी आज के जो उत्तरकाशी वाला बिल्कुल इतना बड़ा क्षेत्रफल है, किसका, उत्तरकाशी, चमोली, है ना, लेकिन वहाँ पर अभी भी क्या है, लोग
वहाँ पर अगर जनघनत्व देखेंगे ना आप, जनघनत्व सबसे कम जनघनत्व किसका है? जनघनत्व किसको बोलते हैं? पहले तो ज्योग्राफी के टर्म से 1 किलोमीटर के दायरे में लोगों की संख्या, ठीक है। सबसे कम जनघनत्व है उत्तरकाशी का, जबकि कितना बड़ा क्षेत्रफल है, इतना बड़ा क्षेत्रफल है ना, ठीक है। उसके बाद चमोली का, उसके बाद पिथौरागढ़ का। तो ये क्या है? हमारे बृहद हिमालय के हिस्से हैं, ये नहीं है। तो जनघनत्व क्या है वहाँ पर? कम है, क्योंकि वहाँ पर क्या है, ऐसी जलवायु नहीं मिलती है रहने जो रहने योग्य हो। आधे से ज़्यादा तो बर्फीला है वहाँ पर। हाँ जी, हाँ होनी कहाँ चाहिए, जो आपने शिवालिक के वाले एरिया में पढ़ी, ठीक है। बिल्कुल वहाँ पर सर्वाधिक मानव बसाव कहाँ है? मैंने कल भी वाले भी ये पॉइंट कहा था, देहरादून, हरिद्वार, ठीक है। और वहाँ पर क्या है? क्लाइमेट भी ठीक है, भूमि भी उपजाऊ है, नहीं है, पानी की मात्रा भी ठीक ठाक ही रहती है, नदियाँ आ रही है तो सारा पानी कहाँ जा रहा है? नीचे वाले इलाकों में जा रहा है ना। तो ये चीज़ है, जनघनत्व तो वहाँ पर सर्वाधिक है, लेकिन जनघनत्व तो यहाँ पर क्या है? डेंसिटी कम है, लोगों का क्या नहीं हो पाता है यहाँ पर वो गतिविधियाँ नहीं हो पाती उतनी, क्योंकि सारा का सारा क्या है? हिमाच्छादित एरिया है, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं। तो क्या क्या चीज़ें लिखी है आपने? कृषि के लिए लिखना, अनुपजाऊ होती है, मृदा में जीवाश्म की कमी पाई जाती है, ठीक है। और इस हिमालय में लिखना कुछ जगहों पर क्या पाए जाते हैं? छोटे छोटे घास के मैदान पाए जाते हैं, जिन्हें क्या कहते हैं? बुग्याल, पयार आपके यहाँ, ठीक है। अल्पाइन कहा जाता है, अल्पाइन वनस्पतियाँ, अल्पाइन मतलब जो छोटी होती है जिन वनस्पतियाँ, उनको अल्पाइन कहते हैं, ठीक है। ठीक है। और आपके कितने राज्यों में फैला हुआ है ये? 6 राज्यों में फैला हुआ है, ठीक है, जो ऊंचे ऊंचे जो वो उसके हिस्से आते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं। तो बृहद हिमालय में यही चीज़ें देखने को मिलती हैं। अब यहाँ से ज्योग्राफी स्टार्ट हो जाती है, यहाँ से स्टार्ट हो जाती है, क्योंकि यहाँ पर क्या पाए जाते हैं? पर्वत शिखर पाए जाते हैं। और आपके एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं प्रमुख पर्वत शिखर बताइए। नंदा देवी कहाँ पर है? उसकी हाइट क्या है? कामेट, ठीक है, कंचाचूली, नंदाकोट, ठीक है, आपका पूर्वी सुनंदा नंदा, ठीक है। और क्या बोलते हैं? केदारनाथ, गंगोत्री, इनकी हाइट बताइए, ठीक है। तो नेक्स्ट जो टॉपिक रहेगा आपका, क्या रहेगा आपका? जो नेक्स्ट टॉपिक रहेगा वो रहेगा पर्वत शिखर, ठीक है। शिखर या पर्वत शिखर लिखना इसको, ठीक है। ये बृहद हिमालय के हिस्से हैं, ठीक है, बृहद हिमालय के अंश है ये, ठीक है। और काफ़ी बार यहाँ पर टिम्बर लाइन किसको कहा जाता है? तो ये सारी चीज़ें होती हैं, ठीक है। बाकी ये चीज़ें लिखना। नेक्स्ट वो लिखना पर्वत शिखर, पर्वत शिखर, ठीक है, पर्वत शिखर। और मैंने एक चीज़ और बताया था, इन घाटियों में जो दर्रे हैं ना ये, ठीक है, इन दर्रे में प्रमुख जनजातियां रहती थी यहाँ पर, ठीक है। और जनजातियों की भी उप जनजातियाँ रहती हैं, ठीक है। एक जनजाति की कई उपजातियां हैं, जैसे भूटिया की, जाड़ हो गया, तोलछा हो गया, मारछा हो गया, ये जनजातियां हैं ना। जौहारी हो गया, सौका हो गया, है ना, ये किसकी हैं? भूटिया की उपजातियां है ना, ठीक है। जैसे आपका ये इधर वाले इलाकों में, ये भैरव घाटी, ये वाला हरसिल वाले इलाकों में, ठीक है, धराली वाले जो जहाँ बाढ़ आई थी, जो वो आया था परसों, एवलांच टाइप का आया था, भूस्खलन हुआ था यहाँ पर, ठीक है। तो ये वाले इलाकों में क्या पाई जाती है? जाड़ पाई जाती है। अब आपको यहाँ पर क्या, जब जनजातियाँ वाला जो पोर्शन है ना, तो वो भी देखने को मिलेगा आपको यहाँ पर, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पर माणा के आसपास क्या देखने को मिलती है आपकी? भोटिया, और भोटिया की भी 2 जातियाँ हैं, जिसको मारछा कहते हैं, तोलछा कहते हैं, है ना। इधर आपके क्या बोलते हैं, ये वाले इलाकों में, मुनस्यारी वाले इलाकों में जौहारी जनजाति पाई जाती है, ठीक है। और ये बिल्कुल ये गर्भयांग वाला इलाका, कुंठी हो गया, गर्भयांग वाला इलाका हो गया, ठीक है, वो वाले इलाकों में आपकी सौका जनजाति पाई जाती है, ठीक है। पूर्वी में रहती है, सबसे पूर्वी में रहती है आपकी सौका जनजाति, ठीक है।
तो ये अलग अलग भोटियाओं की क्या है यहाँ पर उपजातियाँ हैं, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं, तो जनजातियाँ भी यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी अब, ठीक है। वो भी आप किसके हिस्सा है, ज्योग्राफी में ही पढ़ेंगे आप, ठीक है। अब यहाँ से स्टार्ट हो जाते हैं। अब जैसे यहाँ से पर्वत शिखर होंगे, दर्रे होंगे, प्रमुख दर्रा, ठीक है। पूछा जाता है एग्जाम में कि वो दर्रा किसके मध्य है, ठीक है। पर्वत शिखर किसके मध्य है, ग्लेशियर, ठीक है। और उन्हीं ग्लेशियरों से आपके फिर टॉपिक स्टार्ट हो जाते हैं खुलने, जैसे नदियाँ, नदियों पर बनने वाले डैम, जल विद्युत परियोजनाएं, ठीक है। और वहीं से स्टार्ट हो जाती है कि कौन सी नदी सर्वाधिक सबसे बड़ी नदी है, उसकी सहायक नदियाँ, है ना। तो ये सारी चीज़ें अब ज्योग्राफी के पार्ट है। तो अब अगले टॉपिक में आपको इनका पढ़ने का स्टार्ट करेंगे, ठीक है। यहाँ से ठीक है, उसको बंद कर दो।